ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो। और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहाँ तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है। तो मैं क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में रणवीर से मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और रणवीर ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। इस तरह के इंसान हो तुम, सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणवीर। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का ब्रेसलेट तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए, अपनी ये मनहूस शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का, जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। मल्होत्रा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी? तारा वापस से अपने अपॉइंटमेंट के लिए आई नहीं, ऐसा क्यों? कैसी अपॉइंटमेंट? एक्चुअली आपकी घुटने टेकने की बात कर रहा है। अगर राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट पे खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा, बांगा ग्रुप्स का ओनर, इनके साथ हूँ। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूँ और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारी कदमों में होगी। कहते हैं ना,
थाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको